क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपका एमपी बोर्ड में 15 अक्टूबर का जो सोशल साइंस यानी कि समाजी विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, वहां देखिए मेरे पास यहाँ पेपर आ चुका है। इस पेपर का फुल सॉल्यूशन, जी हाँ, एक ही वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो समय ना गवाते हुए जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को हम यदि बात करें तो पहला है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। टिक मार्क भी कर रखें ताकि आपका समय बर्बाद ज़्यादा ना हो। 1804 में नागरिक साहित्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन है? तो वो थे फ्रेडरिक सारियू। देखिए इन्होंने चित्र बनाई थी, ठीक है, तो वो उनमें पूरी राष्ट्रमाता को दर्शाया गया था। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई है? तो 3। अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष उभरा? 1966 में। कृषि क्षेत्र निम्न में से सम्मिलित है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये कृषि आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान देंगे। तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं उन्हें कहते हैं अजैव। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन हुआ। याद भी आप ध्यान से करते चलिए क्योंकि ये हुबहू पेपर आपका एमपी बोर्ड में 15 अक्टूबर के दिन ठीक 1 बजे आने वाला है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। अर्थव्यवस्था का डेडिकेटेड क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। तो 3। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 20, ठीक है। रोलेट एक्ट अधिनियम लागू हुआ अप्रैल 1919 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर की आपसे सही जोड़ी दी गई है। देखिए कुछ बच्चे यहाँ तक वीडियो को देखकर ही चले गए होंगे, उन्हें फर्जी पेपर लगा होगा। तो जिन्हें भरोसा है, देखिए जिन्हें भरोसा है वही इस वीडियो को देखेगा, बाकी जिन्हें भरोसा नहीं है, आपको भी यदि भरोसा नहीं हो रहा है तो आप भी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी गलत जानकारी इस चैनल पर नहीं दी जाती। रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 कब हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था। बक्सा टाइगर रिजर्व, तो इसका जाएगा पश्चिम बंगाल। वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम का देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम का जाएगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और संघीय शासन व्यवस्था, इसका एकदम राइट रहेगा बेल्जियम। महिला साक्षरता दर 54% है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये देखिए बैंकों का बैंक है। वैसे नंबर भी यहाँ पर डले हुए जिसमें आपको देखते से ही स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए। देखिए पहला है, लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी व तथा अम्लीय होती है, तो सत्य है। 1952 से नदी घाट परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्र को साफ करना पड़ता है, तो सत्य है। 1805 में फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी, बिल्कुल असत्य बात है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयां बहुत ही कम अधिकार है, मतलब बहुत सारी इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार दिया गया, तो बिल्कुल एकदम राइट बात है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो कृषि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है? जी हाँ, कृषि जो है हमारी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मटेरियल जो आता है, यानी कि जो भी चीज़ें आती है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो वो होती है आपकी खेतीबाड़ी से संबंधित। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत 76% है, नहीं 73% है। चलिए असत्य बात हो गई है। नवीन जलोढ़ का स्थायी नाम है, तो खादर नाम हो गया इसका। साइमन कमीशन का भारत पहुंचा 1928 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 73%। इसी तरह देखिए सारे के आंसर आपके पास लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 आपका 7, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आपका पेपर आपका 15 अक्टूबर के दिन आने वाला है। बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा, स्क्रीनशॉट के माध्यम से सारे क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी आपके पास समय है, देखिए समय तो बहुत ही कम है वैसे तो, पर इतना समय जरूर है आपके पास कि आप चाहे तो इन 23 प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कोई और नई जानकारियों के लिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।